ये चैप्टर शुरू होता है टूर्नामेंट के कुछ दिनों के बाद। लेडी शीरा अपने ऑफिस में बैठकर कुछ लेटर वगैरह पढ़ रही थी। शीरा उस लेटर में से एक लेटर को निकाल कर पढ़ती है और वे कहती है, ये तो होने वाले मिलिट्री सप्लाईज मीटिंग का नोटिस है। और दूसरे लेटर को पढ़ते हुए वे कहती है, ये तो मार्कस मिडफोर्ड का पार्टी का इनविटेशन है। इतने में उसकी नजर एक और लेटर पर पड़ता है और वे उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये लेटर तो लेटन ब्लेडिया का है। उस लेटर को देखते ही शीरा उस लेटर को फेंक देती है और कहती है, ये अनइनवाइटेड गेस्ट इसमें क्यों है। तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर उसके बटलर आता है और वे कहता है, माई लेडी बोसबॉन आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, ये लो एक और जिसे मैं बुलाना नहीं चाहती हूँ, वो गेस्ट भी यहाँ आ चुका है। लेडी ने उसे परमिशन दे दिया है। वेलिटा कहती है, ये सुनने में ही मजाकिया है। शीरा भी कहती है, हाँ। शीरा चाय पीते पीते अपने मन में सोचती है, एक तो ये बिन बुलाए यहाँ पर आ टपकी और यहाँ आकर नॉनसेंस बातें भी करने लग गई है। क्या ये भूल गई उस दिन उस पार्टी में क्या हुआ था। शीरा आगे वेलिटा से पूछती है, क्या तुमने मार्चोनियस ऑफ हुरेन से मिलकर बात कर ली। वेलिटा ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। आगे वो कहती है, तुमने इस विवाद के बारे में कहां से सुना है। शीरा कहती है, बस उड़ते उड़ते कानों तक एक खबर आ पहुंची। आगे वो बताती है, मुझे तो पूरी तरीके से इस मामले के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर सुनी हूँ, तुम्हारे और मार्शोनियस के टी पार्टी में कुछ विवाद हो गया है। क्या वो विवाद सॉल्व हो चुका है। वेलिटा अपने सर को झुका लेती है और वे सोच में पड़ जाती है। शीरा ये देखकर समझ जाती है, लगता है ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। शीरा आगे वेलिटा से कहती है, मार्चोनियस एक बहुत ही नेक दिल इंसान है और इसके अलावा मार्कस हुरेन जो कि बोसबॉन फैमिली के एक स्ट्रॉन्ग अलाई है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा तुम ही उनसे माफी मांग लो पहले। वेलिटा ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है ये सब मेरी गलती है। और वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए वे कहती है, शीरा क्या सच में तुम एक कह रही हो। शीरा उसे कहती है, देखो मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं एक कह रही हूँ कि ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, मार्कोनियस से तुम इतना मन मुटाव मत रखो। शीरा के बात काटते हुए वेलिटा कहती है, नहीं मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है शीरा, और तुम्हें ये पता है मैं उस तरीके की व्यक्ति नहीं हूँ। वेलिटा आगे मगरमच्छ के आंसू रोते हुए वे कहती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम ये सब मुझसे कह रही हो। मुझे तो उम्मीद था तुम मेरे बातों पर यकीन करोगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं है। आगे वो कहती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे सबसे अच्छी दोस्त भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। इतना कहकर वो रोने लगती है। शीरा उसे देखकर पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। शीरा ये देखकर अपने आप से कहती है, लो चालू हो गई, क्या इसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। आगे वो अपने आप से कहती है, अच्छा अब मुझे समझ में आया ये यहाँ क्यों आई है बिना कुछ बताए। शायद पिछले बार जो हमारे मुलाकात में हम एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, इसीलिए ये चाहती है अब हम दोनों वापस से दोस्त बन जाएं, और ये मुझे एक बार फिर से एक ऐसे रिश्ता में बहान देना चाहती है जहां ये मुझे मैनिपुलेट कर सके, जैसे कि वो अभी कर रही है। ये जरूर चाह रही होगी मैं इसे
कंफर्टेबल फील करवाऊं। इसी बीच हम देखते हैं शीरा के पीछे खड़े दो मेड आपस में बात कर रही थी। शीरा आगे अपने मन में सोचती है, लेकिन अब कोई कारण नहीं बचा है इसके साथ बातचीत को और आगे बढ़ाने में। मैं तो चाहती हूँ ये जल्द से जल्द यहाँ से अपने आप चली जाए। इतने में वहाँ खड़ी एक सर्वेंट कहती है, माय लेडी। शीरा कहती है, क्या बात है रीटा कहती है, ये अच्छा होगा अगर आप लेडी वेलिटा से माफी मांगे, वो भी अभी। शीरा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से भरी नजरों से रीटा को घूर रही होती है। शीरा कहती है, क्या माफी मांगना है? शीरा के पीछे खड़े दूसरी मेड कहती है, हाँ हम भी यही सोच रहे हैं माय लेडी। अगर आप इसी तरह लेडी वेलिटा को ह्यूमिलेट करते रहेंगे तो फिर वो बहुत ही उदास हो जाएंगे। इसीलिए हम सब चाहते हैं आप थोड़ा शांत होकर आराम से बात करें। शीरा अपने नजर इधर उधर घुमाते हुए वेलिटा को और उसके बगल में खड़ी रीटा को देख रही थी और वे अपने आप से कहती है, सीरियसली यहाँ का मेड भी काफी ज्यादा बोलते हैं। आगे शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर ठीक है। इतना कहते ही रीटा बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, माय लेडी आप मान गए। शीरा वेलिटा को देखती है और कहती है, वेलिटा क्या तुम रोना बंद करोगी? वेलिटा अपने नजरों को उठाकर शीरा को देख रही थी। तभी शीरा कहती है, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम था मेरे कहने का क्या मतलब था। वेलिटा कहती है, क्या सच में? शीरा कहती है, हाँ। तुम ये कैसे मान गई कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी? वेलिटा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, तुम मेरे वही पुराने वाली शीरा हो, तुम किसी के लिए बदलना मत शीरा। तुम हमेशा से मेरे सबसे अच्छी दोस्त रही हो और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कब मुझसे माफी मांगना है। वेलिटा आगे पूरे जोश से कहती है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा तुम थोड़ा सा भी नहीं बदली हो। आगे वो कहती है, मुझसे पहले ही माफी मांग लेने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शीरा। शीरा सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है, वेलिटा मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ गलत समझ ली हो। मैं तुमसे इसीलिए नहीं माफी मांग रही हूँ क्योंकि मैं गलत थी। वेलिटा शीरा का ये जवाब सुनकर हैरान हो जाती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शीरा मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है और कहती है, मैं तो बस ये चाहती थी हम बस इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म करें। और वो एकदम से खड़ा हो जाती है और वे कहती है, तो फिर ठीक है। और मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी तुम ये चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगूं, लेकिन अब से ये मेरे उसूल के खिलाफ है। अब वक्त हो चुका है, हमें इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। आगे शीरा कहती है, मुझे माफ करना, मेरा मूड आज थोड़ा खराब है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब सुनकर वहाँ का मेड शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं। शीरा आगे वेलिटा को देखते हुए कहती है, वेलिटा तुम भी कभी गलत थी नहीं, मैं सही कह रही हूँ, है ना? शीरा के अचानक इस बदलाव को देखकर वेलिटा हैरान हो जाती है और उसे बिना पलक झपकाए देख रही होती है। शीरा वहाँ से जाते हुए कहती है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है शीरा के ऑफिस में, जहाँ उसके बटलर कहता है, माय लेडी क्या आपने मुझे बुलाया है? शीरा उसे एक फाइल देते हुए कहती है, इस डॉक्यूमेंट में लिखे जितने भी वर्कर है उन्हें आप जल्द से जल्द रिप्लेस कर दीजिए और इसमें कुछ लोगों का नाम भी सजेशन किया गया है, उन्हें आप पुराने वर्कर से रिप्लेस कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। बटलर उस डॉक्यूमेंट को लेता है और वे कहता है, ठीक है मैं आपके बातों को समझ गया,
लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगले हफ्ते होने वाले मिलिट्री सप्लाईज मीटिंग होने वाला है, जिसके कारण हम रिप्लेस किए गए स्पॉट को जल्द से जल्द नहीं भर सकते हैं। शीरा कहती है ठीक है, तुम उन सब को नोटिस भेज देना जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो जाए। और डिप्टी कमांडर गिलबर्ट के बारे में कोई अपडेट है? बटलर ये सुनकर थोड़ी देर सोचता है और वे कहता है, जहाँ तक मुझे मालूम है वो तो 2 दिन के छुट्टी लेकर के गए हैं और इसके अलावा कुछ खास है नहीं। शीरा छुट्टी के नाम सुनकर हैरान हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, गिलबर्ट से बात किए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो बिना कुछ रिएक्शन दिए हुए अचानक वो छुट्टी लेकर चले गए और उन्हें ये तो अच्छी तरीके से मालूम था कि वो एक एक्सपोज स्पाई हैं। और आगे वो सोचती है, वेलिटा गिलबर्ट को जरूर जान से मारने की कोशिश करेगी, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेलिटा और उसके असिस्टेंट को जो कि बाहर जा रहे होते हैं बारिश में। वेलिटा जो कि शीरा के कमरे की ओर देखती है और कहती है, शीरा तुम बहुत ही बदल चुकी हो, पहले जैसे तुम हो नहीं। इतना सोचते ही अचानक वो मुस्कुराने लगती है और वे कहती है, तुम जितना ज्यादा बदलोगी तुम्हें हराने में उतना ही मजा आने वाला है, प्लीज तुम मरना मत। वेल गाइस, पिछले दिन अपलोड किए गए मानवा ए फॉर्चून टेलिंग प्रिंसेस, ये मानवा शायद आप में से कई लोग पढ़ चुके होंगे या फिर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल में देखे होंगे। ये मानवा एक्सप्लेनेशन पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए प्लीज आप दोनों लोग कमेंट में मत झगड़ा करें। 2 दिन में एक बार मैं इस मानवा को पोस्ट कर दूंगा, तो जो नया बंदे हैं वो भी इसे देख लेंगे और पुराना बंदे भी इसे रिकॉल कर लेना। अगर झगड़ना हो तो इस बात पर झगड़ो, किसने इस चैनल को कितने लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।